निवेशशाला बाय विवेक बजाज जो सीरीज़ है इलन मार्केट्स में होस्टेड है। दोस्तों उसमें आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज। दोस्तों कैसे चल रहा है आपका 10-10-10 स्ट्रैटेजी शेयर मार्केट में। आशा कर रहा हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा था और अपने शेयर मार्केट का जर्नी को प्रॉपरली इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लान कर पा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत फीडबैक मिले, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को बहुत सीरियसली लिया है और कई लोग ईमेल कर रहे हैं, कई लोगों ने कमेंट दिया उस वीडियो में और वो इस स्ट्रैटेजी को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, 10-10-10 स्ट्रैटेजी दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैंने नए जो शेयर बाज़ार में लोग आए हैं या पुराने जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था। और मैंने आपको कहा था कि आप 10 स्टॉक पकड़िए 10 महीने के लिए और कोशिश कीजिएगा कि 10% से ज़्यादा लॉस उस एक महीने में नहीं हो। आप क्या कर सकते हैं, पहला महीना एक स्टॉक पकड़े, दूसरा महीना एक और स्टॉक पकड़े, तीसरा महीना एक और स्टॉक पकड़े, तो आप ऐड करते रहे ताकि 10 महीने में आपके पास में 10 स्टॉक आ जाए और आप उन 10 स्टॉक को कंट्रोल कर पाए। दोस्तों बहुत फीडबैक आए, बहुत लोगों ने मुझे बहुत तरह का कमेंट लिखा। ज़्यादातर लोगों ने अच्छा कमेंट ही लिखा है क्योंकि उन्हें ये स्ट्रैटेजी बहुत प्रैक्टिकल नज़र आई और ये एक्चुअल में मैं बताऊं शेयर बाज़ार में काम करने का सही तरीका है। स्पेशली जो लोग पार्ट टाइम मार्केट में इन्वॉल्व है, जो फुल टाइम मार्केट में दिन भर नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। जो फुल टाइम है वो भी अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो एक फोकस अप्रोच होगा, उनको इंटरनल टेम्परामेंट बिल्ड करने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। बट चलिए, फुल टाइम कई बार होते हैं कि वो बहुत सारे स्टॉक्स को देखना चाहते हैं और जिस स्टॉक्स में उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है उसमें घुसना चाहते हैं। बट जो पार्ट टाइम है दोस्तों, उनके लिए तो मैं सही मायने में यही कहूँगा कि आप 10-10-10 को ही फॉलो कीजिएगा, कम से कम 10 महीने तक 10, उसके बाद आने वाले प्रॉब्ली एक और साल तक वो 10 पे लिमिट रही है, फिर उसके बाद एक एक करके उसको बढ़ा दीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि करीबन 20 से 25 स्टॉक के बियॉन्ड आप अपने जीवन में नहीं आगे जाएं। दोस्तों वो जो एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें कई क्वेश्चंस थे, तो मैं ये वीडियो के अंदर में कुछ क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लोगों का था कि सर हम वो 10 स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करें। दोस्तों उसी वीडियो के अंदर में एक आंसर भी था कि वो 10 स्टॉक आपके निजी जीवन के अराउंड होना चाहिए, जो कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और आपका सर्कल ऑफ गुड इन्फ्लुएंस के अराउंड होना चाहिए। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब जो मेरे निजी जीवन में, मेरी लाइफस्टाइल में, मेरा काम, मेरा काज, मेरे जीवन से एसोसिएटेड है, जिसको मैं समझ पाऊंगा, उसी के अराउंड ही होना चाहिए। जैसे दोस्तों एग्जांपल देता हूँ, मैं फार्मा सेक्टर को नहीं समझ सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे हमेशा वो क्रिक नज़र आता है, बिकॉज कब क्या रिस्क आ जाए उसमें मैं इवेल्युएट नहीं कर पाता हूँ। तो पूरी मार्केट की तेज़ी में मैं फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर नहीं पाया, मैं पैसे नहीं बना पाया। तो कोई बात नहीं है, मैं जिस चीज़ में अच्छा था मैंने उसमें पैसे डाल के पैसे बनाए हैं। हो सकता है कोई 10% एक्स्ट्रा बना लिया होगा, हो सकता है कि कोई 20% कम बनाया होगा, बट मैंने भी पैसे बनाए हैं क्योंकि मेरे पास है तो उतने ही कैपिटल, और उन कैपिटल के अगर फोकस्ड अप्रोच से मैं काम करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पैसे बनेंगे। और दोस्तों अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं आपको दूंगा नीचे में। आप वो वीडियो को देखिए और समझिए उस वीडियो को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो 10 स्टॉक कहाँ से आएंगे, वो आपके निजी जीवन से आएंगे। राइट फ्रॉम सुबह उठते ही जब आप मंजन करते हैं, जो फिर साबुन यूज़ करते हैं, जो नाश्ता करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो काम करने जाते हैं, जो लोगों से बात करते हैं, जो शाम को कुछ खेलते हैं या बच्चों के साथ में समय बिताते हैं या दवाई खाते हैं, या आप गाड़ी चला के कहीं जाते हैं या आप लोगों से बात करते हैं तो उनके बारे में जानते हैं, और फाइनली सोते वक्त तो आप कुछ ना कुछ यूज़ करते ही होंगे। ये पूरा कार्यकाल जो है पूरा दिन भर का, इसको आप जज करिए और इसी से ही स्टॉक निकालिए। क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर में फलाने आदमी ने बोल दिया, इसने बोल दिया, अगर उसके हिसाब से आप स्टॉक में पैसे डालते रहेंगे तो ये लंबे दौर तक नहीं चलेगा, छोटे दौर तक चलेगा। आपको दिखेगा आपकी कमाई हो गई कुछ स्टॉक्स में नुकसान भी हो गया, बट ये लंबे दौर का घोड़ा बनने लायक स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप खच्चर को लेना चाहते हैं, गधे को लेना चाहते हैं, ये घोड़ा को लेना चाहते हैं। और घोड़ा तभी अच्छा है जब आप उसको समझते हैं, नहीं तो जीत बिन समझ के घोड़े से आना बहुत मुश्किल है। तो 10 स्टॉक विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड विद इन सर्कल ऑफ गुड इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ। अब प्रश्न आता है कि
अच्छे इन्फ्लुएंसेस कैसे डेवलप करें। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इतना एक्सपोजर आपको, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी है मार्केट का, तो आपको तो अच्छे एक्सपोजर मिल ही जाते होंगे, अच्छे लोग मिलते होंगे जो आपसे हर तरह की बातें करते हैं, तो हम कैसे इस तरह के अच्छे लोगों से संपर्क बनाएं। दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ है कि इस देश में वही 100 से 500 लोग हैं जो कि अच्छी बातें कर सकते हैं, जिनके पास नॉलेज है। ये बहुत बड़ा मिथ है। हमारे देश के अंदर में कोने कोने में ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो आपको कोई ना कोई यूनिक ज्ञान दे देंगे, यूनिक बात बोल देंगे। आपके माइंडसेट में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि इस इंसान से मुझे कुछ निकलवाना है, कुछ अच्छा निकालना है। बहुत सिंपल बातें हो सकती है। मे बी आपके ऑफिस के अंदर में कोई क्लर्क होगा, या आपके निजी जीवन में आपके रिलेटिव होंगे जो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे मार्केट में, या कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपने बिजनेस के अंदर में। उनके साथ समय बिताना है, उनसे बात करनी है, उनसे समझना है। पहला काम ये करिए, लोगों से उनके बिजनेस के बारे में समझिए, थोड़ा डीप में जाइए। क्या करते हो, कैसे करते हो, अच्छा इसमें इतना डिमांड होता है, अच्छा इसमें इतनी तकलीफ है, अच्छा चाइना से इसका इतना इम्पैक्ट आता है, इंडिया में कौन बनाता है ये प्रोडक्ट, डिमांड अच्छा है, अच्छा आप नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं, ये डिमांड कहाँ से जनरेट होता है। ये सब प्रश्न हैं जो अंदर में आने चाहिए। ये हैबिट है। ये हैबिट जब तक आप अपने अंदर में नहीं लेके आएंगे, सही क्वेश्चन सही आदमी से आप पूछ नहीं पाएंगे। तो मैं तो हमेशा ये मानता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जिससे भी मिलूँ थोड़ा डीपली उसके काम काज के बारे में भी उससे चर्चा करूँ, बिकॉज काम ही ऐसा है जो कि आप सही स्टॉक तक आपको लेके जाएगा। आप अपने इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहेंगे तो आपको सही स्टॉक में वो लेके जाएगा। दोस्तों एक मैंने देखा कि जो कई स्टॉक्स में मैं ट्रेड कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, तो आप देखिए कैसे ब्रोकिंग फर्म्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ICICI सिक्योरिटीज़, 5 पैसा। पर दोस्तों मैं एक स्टॉक को मिस कर गया, वो है CDSL। कितनी ज़बरदस्त स्टोरी थी और मैं मिस कर गया कि डीमैट ग्रोथ है और CDSL एकमात्र लिस्टेड है और वो भी ग्रो करेगा जैसे जैसे डीमैट का ग्रोथ इस कंट्री में होगा। तो मैं मिस कर गया। क्यों कर गया मिस? कहीं ना कहीं मेरी चर्चा लोगों से नहीं हुई और वो चर्चा में मैं CDSL के बारे में नहीं जान पाया। तो जितने लोगों से आप बात करेंगे सेंसिबल, उतना सेंसिबल लोग आपके साथ में बात करेंगे। क्यों? ये बात समझ में आई? जितना आप सेंसिबल बात करेंगे लोगों से, उतना सेंसिबल लोग आपके पास में आएंगे। तो बात कैसे करनी है? किसी को फ़ोन उठा के आप बात करना चाहोगे तो नंबर होना चाहिए। मैं आपको एक सरल तरीका देता हूं दोस्तों। कुछ सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर आप सेंसिबल बात करेंगे ना, तो अपने आप सेंसिबल लोग आपसे जुड़े चले आते हैं। जैसे मैं कहता हूं एक ट्विटर। दोस्तों ट्विटर में मेरे 50,000 फॉलोअर हो गए। क्यों? कुछ ना कुछ तो सेंसिबल बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, नहीं तो मैं तो पैसे दे के फॉलोअर्स को नहीं खरीदता हूँ। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि आप ट्विटर में आइए, वहाँ पर आप सेंसिबल लोगों की बात सुनिए, उनकी बातों में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपनी बात को जोड़िए। लोगों को ट्रोल मत कीजिए, लोगों से नेगेटिविटी मत कीजिए, लोगों से आर्ग्यू मत करिए, बट लोगों के साथ में वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। ट्विटर अगर आपको भारी लगता हो, आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप लिंक्डइन में एक्टिव है, लिंक्डइन में आइए। अगर वो भी आपको भारी लगता है तो आप अपना ब्लॉग लिखिए, अपना सोच, अपनी थिंकिंग, अपना स्टॉक का आइडिया जो भी आपको समझ में आता है सिंपल ब्लॉग में लिखिए और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करिए। और वो फ्रेंड्स भी अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो भी और किसी और के साथ शेयर करेंगे। एक इंसान है जिनके साथ मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज में। यंग 26-27 साल का है, लेकिन उसको ब्लॉग लिखने का शौक है और बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग लिखते हैं वो। एक बार मैंने उनका ब्लॉग पढ़ा और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसको कहा कि भैया तुम्हारे साथ में वीडियो रिकॉर्ड करना है क्योंकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। अब मैं उसके साथ कनेक्ट कर गया। अब हफ्ते भर में 10 दिन में एक बार उससे बात हो जाती है तो क्या हुआ, एक दोस्ती हो गई। चाहे एज डिफरेंस कुछ भी हो, शेयर बाजार एक ऐसा जगह है जहाँ पर एज डिफरेंस का कोई मायने नहीं, दोस्ती। आज रमेश दमानी जी भी, उनके साथ में बैठता हूँ तो मुझे वो दोस्त समझते हैं और मेरे से 10-10 साल छोटे लड़के भी उनके साथ बैठते हैं और उनको वो दोस्त समझते हैं। बिकॉज शेयर बाजार के अंदर में एक 16 साल का बच्चा भी आपको वो ज्ञान दे सकता है जो एक 60 साल का एक्सपीरियंस बुजुर्ग भी शायद ना दे पाए। तो अपने इन्वायरमेंट से टच में आइए, अपने सेंसेस को ओपन रखिए, सुनिए लोगों से और लोगों को अपनी बात भी बताइए। जितना लॉजिकल रहेंगे उतना लॉजिकल लोग आपके साथ में जुड़ेंगे।
ठीक है, तो आप ट्विटर में एक्टिव हो सकते हैं, आप कोरा में एक्टिव हो सकते हैं आप, लेकिन एक सोशल प्लेटफॉर्म पे तो एक्टिव होना चाहिए दोस्तों। या व्हाट्सएप ग्रुप से, कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप के तो आप भी पार्ट बने होंगे, वहाँ सेंसिबल बातें कीजिए और वहाँ सेंसिबल लोगों के साथ में टच में आइए। बिकॉज अगर आप नेटवर्क नहीं बिल्ड करेंगे अपने लिए तो डेफिनेटली आप ग्रोथ कहीं ना कहीं अपने लिए रोक के रखें। दोस्तों हमारे यहाँ स्टॉकेज क्लब है, आप उसको इवेल्युएट करिए। बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी हमने बना दी, ऑलमोस्ट 800 लोग अब उस कम्युनिटी का पार्ट हो गए और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। मंथली बेसिस पे हम 100 लोगों को ऐड कर रहे हैं और उसमें एक ऐसा कम्युनिटी बन गया है कि लोग एक दूसरे को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं, आइडियाज़ को वेट कर रहे हैं और साथ में हम हैं, हमारी टीम है जो कि एक एंकर का रोल उनके साथ में निभा रही है, तो आप वो इवेल्युएट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में मेरे को जो लोगों ने पूछा उस वीडियो के बाद में कि सर आप किस बेसिस पे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं एंट्री के लिए। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, चलिए आपके पास में 10-15 स्टॉक है, आप उसमें से आप देखते हैं कि किस में घुसना है, बट एंट्री कैसे करते हैं? इसका मेरे पास 2 जवाब है दोस्तों, और वो टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह के इंसान हैं। 2 तरह की एंट्री हो सकती है, या तो आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री करते हैं और कोई भी शेयर जो है वो ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और अगर वो तेजी का घोड़ा है तो वो लो जो है हमेशा हाई बनाता जाएगा और हाई भी हाई बनाता जाएगा। एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस यही है ना कि जब अगर अप ट्रेंड है तो हमेशा लो जो है वो नया ऊपर की तरफ होगा और हाई भी ऊपर की तरफ होगा, और डाउन ट्रेंड है तो उल्टा होगा। करेक्ट, ये तो बहुत ही सिंपल गणित है, आपको भी पता ही। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। क्या आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, क्या रिट्रेसमेंट ट्रेडर है, ये आपको जानना जरूरी है। और आप दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों के लिए टेम्परामेंट बहुत बहुत डिफरेंट चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर है तो जब भी भाव अपना सप्लाई जोन के बियॉन्ड जाता है तब आप उस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रेकआउट में छोटा पैसा लेना बहुत जरूरी है। ये मैंने देखा है, लोग मिस्टेक करते हैं कि ब्रेकआउट हो गया तो अब रख के छोड़ दो इसको। मेरा ये मानना है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि ब्रेकआउट जब आए ना तो छोटा 6-7%, 8% का मूव लेके एक बार निकल जाइए। शायद वो वापस रिट्रेस करेगा, तब उस समय रिट्रेसमेंट में वापस घुसेगा। लेकिन जब आप किसी भी स्टॉक को रिट्रेसमेंट में लेते हैं तो वो लंबा मूव देने का उसमें पोटेंशियल रखता है और उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ब्रेकआउट से बेटर है। बिकॉज ब्रेकआउट देखिए फॉल्स होने के भी चांसेस है, बट जब रिट्रेसमेंट आता है और जब सपोर्ट के आसपास आपको लेने का चांस मिलता है तो उसमें फॉल्स होने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। दोस्तों आप एक वीडियो ज़रूर देखिएगा डिमांड और सप्लाई जोन पे, जो मैंने चेतन के साथ में रिकॉर्ड किया था। मैं इसका वीडियो का भी लिंक आपको नीचे दे दूंगा, फ्री वीडियो है दोस्तों, देखिएगा ज़रूर, जहाँ पर आप डिफाइन करते हैं अपना डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो जब भी आप स्टॉक को ब्रेकआउट में लेते हैं, सप्लाई जोन जब तोड़ता है तब लेना है, और जब भी आप स्टॉक को रिट्रेसमेंट पे लेते हैं तो डिमांड जोन जो है जब वो आए तब आपको लेना है। इसमें और वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों, और भी कुछ हमारे एक्सपर्ट है फेस टू फेस में जो इन चीज़ों पे काफ़ी काम किए हुए हैं। आप फेस टू फेस देखते रहिएगा, बिकॉज हर फेस टू फेस में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एडेड नॉलेज ज़रूर मिलेगा। दोस्तों कई बार होता है मैं फेस टू फेस कुछ ट्रेडर्स के साथ करता हूँ, कुछ ट्रेनर्स के साथ करता हूँ, कुछ रिसर्च एनालिस्ट के साथ करता हूँ। सबके अपने अपने सर्विसेज हैं, लेकिन मैं किसी भी सर्विस को प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। आप अपना इवैल्यूएशन खुद करिए, मैं तो एक लॉजिक को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये 3 सवाल जो है वो क्रिटिकल सवाल थे जो मेरे पास में आए, और मुझे लगा कि मेरे को आपको इसका जवाब देना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। तो आप जब मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो देखिए सही तरीका तो यही है, स्पेशली जब आप नए आए हैं मार्केट में। सही तरीका तो 10-10-10 है। पहला 10 महीने के लिए और प्रोबेबली आने वाला 1 साल उसके बाद, तो 2 साल के लिए अगर आप 10 स्टॉक तक अपने आप को लिमिट कर लें तो आपको चांदी मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अनटिल अनलेस आप कुछ खुद ही ब्लंडर करें। उसके अलावा दोस्तों एक अच्छा नेटवर्क का पार्ट बनिए। हमारा स्टॉकेज क्लब है, उसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैं आपको पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सेल्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको देखिए, क्योंकि आपको एक ऐसा फोरम चाहिए जहाँ पर आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ के एक अच्छा इन्वायरमेंट और नॉइस फ्री इन्वायरमेंट के अंदर में मार्केट में आइडिया जनरेशन कर सकें। और तीसरा पॉइंट तो मैंने आपको कह ही दिया दोस्तों कि आप कोई भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट को एक
थॉट प्रोसेस के साथ डालिए कि क्या आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या क्या आप रिट्रेसमेंट ट्रेडर हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो देखिए वो अलग बात है। इन्वेस्टर के अंदर में फंडामेंटल और वैल्यू निकालना वो सबसे क्रिटिकल है। इसके लिए भी मैं एक जल्द वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि कैसे आप देखते हैं कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, फेयर प्राइस है, कोई भी स्टॉक का वैल्यू को कैसे जस्टिफाई करते हैं, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बट फ्रॉम अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आई होप मेरा काम आपको पसंद आ रहा है और आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए सच्ची मेहनत करते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों।